वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर पेड़ काटने का विरोध। जन समस्या निवारण मंच के प्रतिनिधि जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, पेड़ काट रहे कर्मचारियों से काम बंद कराया, जेसीबी से पेड़ काटने का विरोध कर रहे और एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास काटे जा रहे पेड़। एयरपोर्ट अथॉरिटी की रिहायशी कॉलोनी में 700 पेड़ काटे जा रहे। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन इसके एवज में 4400 पौधे लगाएगा। फिलहाल पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए ये लोग वहां पर पहुंच गए। हाथों में तख्तियां इनके आपको नजर आ रही हैं। जन समस्या निवारण मंच के प्रतिनिधि भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, पेड़ काट रहे कर्मचारियों से काम बंद करा दिया है। जेसीबी से पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं ये लोग। और जन समस्या निवारण मंच के प्रतिनिधि भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उनके साथ में लोग भी मौजूद हैं जो कि हाथों में तख्तियां लिए आपको नजर आ रहे हैं। इन पेड़ों की कटाई का विरोध ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके एवज में जो 700 के करीब पेड़ काटे जाएंगे, उसके एवज में एयरपोर्ट प्रशासन 4400 पौधे लगाएगा। तो जयपुर एयरपोर्ट पर पेड़ काटने का विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो कर्मचारी पेड़ काट रहे थे उनका ये काम बंद कराया गया है। जेसीबी से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास पेड़ काटे जा रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी की रिहायशी कॉलोनी में ये 700 पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि इसके एवज में 4400 पौधे एयरपोर्ट प्रशासन लगाएगा। काशीराम चौधरी मौके से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशीराम, पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइए और विरोध की वजह बताइए। जी दीपिका, इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट पर हैं जहां पर कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक्चुअली पेड़ों को काटे जाने को लेकर विरोध हो रहा है। एयरपोर्ट की अथॉरिटी की रिहायशी कॉलोनी है। एक बार हमारे कैमरा पर्सन नज़ारा दिखाएंगे यश माथुर की किस तरह से यहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो दरख्त हैं जिनको कि काटा गया है, ये करीब 50 से 60 साल पुराने पेड़ हैं सभी। जब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की कॉलोनी बसी थी उस समय वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनके जो परिवारजन थे, उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए थे। और ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो करीब 50 साल पुराने हैं, जिनमें कि आप देखेंगे कि पीपल के भी हैं, नीम के भी हैं, बबूल के भी हैं, गूलर के हैं और भी अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं, हरे भरे पेड़। इनको अब एयरपोर्ट प्रशासन काट रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए रनवे के जो विमान खड़े करने के लिए पार्किंग वे नहीं है, उस वजह से इनकी कटाई हो रही है। और एयरपोर्ट प्रशासन ने इसके लिए अनुमति हालांकि ले ली है जिला प्रशासन से, वन विभाग से, और उस अनुमति के बाद ही पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन एक हरियाली जब काटी जाती है तो जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनमें गुस्सा उबलता है और उसी गुस्से का आज प्रतिरूप यहाँ पर दिख रहा है। देखिए जो कुछ लोग हैं, जन समस्या निवारण मंच है जो उनकी तरफ से ये विरोध किया जा रहा है और इन्होंने आज जेसीबी से जो पेड़ काटना जा रहा, पेड़ काटने का काम हो रहा था, उसको बंद करा दिया है। इनसे भी एक बार हम पूछेंगे। जन समस्या निवारण मंच से जुड़े हुए हैं सूरज सोनी जी। सूरज जी, किस बात को लेकर आप विरोध है? इतना हालांकि हरियाली है, कटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन विकास के लिए जरूरी भी है ये। देखिए, विकास के लिए प्राकृतिक विनाश को हम जो है खुला नहीं छोड़ सकते। ये 50-60 साल पुराने जो पेड़ हैं, ये पूरे जयपुर शहर के अंदर एयरपोर्ट ही नहीं, हरियाली दे रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, शुद्ध हवा दे रहे थे और प्रकृति का जो विकास है उसको बढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक से जो है वो विकास का बहाना करके, क्योंकि नया एयरपोर्ट बन गया है, पहले विमान प्राधिकरण ने कहा था कि ये जो पुराना एयरपोर्ट है ये एलिजिबल नहीं है, तो उन्होंने नया एयरपोर्ट बना लिया। उसके बाद में ये पुराने एयरपोर्ट के पास में और आबादी के बीच में ये 50 साल पुराने पेड़ काटना, मैं समझता हूँ कि बड़ी साजिश है। और कहीं न कहीं ये पार्किंग का और ये तो बहाना है, ये तो बेशकीमती जमीन है, जिस जमीन को, प्रकृति को, धरती माता को इन्होंने प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया है, वो बेचना इनका मकसद रहा होगा। हम किसी भी कीमत पे मर जाएंगे लेकिन इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, इनके चिपक जाएंगे। हमने जेसीबी को यहाँ बंद करा दिया है और जो पेड़ बचे हुए थे इनको किसी भी कीमत पे हम नहीं काटने देंगे, चाहे हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। हमको जो है अपने गले कटाने मंजूर है, लेकिन इन पेड़ों के जो तने हैं, हरे तने, इनको हम नहीं काटने देंगे किसी भी कीमत के ऊपर। ये हमने ऐलान कर दिया है और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं मैं कि इस तरीके से 40-40 साल पुराने 4-4 फीट तने जो है वो काट करके आप कौन सा विकास करना चाहते हो? पर्यावरण विनाश पूरी धरती के ऊपर एक समस्या है और आप यहाँ पे विकास के नाम पे अंधाधुंध कटाई कर रहे पेड़ों की, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा गलत है और बेशर्मी की बात है। सभ्य समाज के लिए, प्रजातंत्र के लिए ये कलंक है।
यहाँ पर करीब 594 पेड़ थे जिनको कि चिन्हित किया गया था और वन विभाग का कहना यह है कि उन्होंने इसकी परमिशन इस आधार पर दी है कि इसके एवज में जो एयरपोर्ट प्रशासन है यानी कि अडानी समूह जो कि एयरपोर्ट का संचालन संभालता है वो करीब 7 गुना अधिक पेड़ लगाएगा, करीब 4400 पेड़ लगाएगा। हम एक बार सूरज जी से गई सर, राज्य सरकार से जब परमिशन ली गई है उसमें साफ जिक्र है कि 7 गुना अधिक पेड़ पौधे वो लगाएंगे, 4400 पौधे बिचून में लगाएंगे इसके एवज में। तो जब एवज में पौधे लगाए जा रहे फिर भी क्या पेड़ काटने का विरोध होगा? देखिए, ये केवल कागजी घोषणाएं होती है जो हम पिछले 25 सालों से सुनते आ रहे हैं सरकार की। हाईवेज के जो 20 लाख पेड़ काटे गए हैं उनके लिए कहा गया था कि हम 4 गुना पेड़ लगाएंगे। कैंपा के अंदर पैसा डाला था, लेकिन आप देखिए धरातल के ऊपर कहाँ पेड़ लगे। 25 लाख पेड़ काटे तो 1 लाख पेड़ लगने चाहिए। उन पेड़ों का कहीं तिनका भी नजर नहीं आ रहा है। तो जो अमली जामा पहनाने की बात है उस पर प्रशासन और अथॉरिटी जब गलत साबित हो रही है तो हमें आशंका है कि ये पेड़ आज उजाड़ करके कल लगाने की बात कर रहे हैं। ये धोखा है, बेईमानी है। हम आज देख रहे हैं कि कितना प्राकृतिक प्रदूषण हो रहा है। इस पॉल्यूशन के दौर के अंदर पेड़ ही हमको बचा रहे हैं। तो पेड़ बचेंगे तो मानव बचेगा। हम हमारे बच्चों के गले नहीं काटने देंगे। आज ये जो पेड़ है कल हमारे बच्चों के गलों तक पहुंचेंगे। एक सवाल और पूछिएगा जरा कि ये बोल रहे हैं कि बेशक कहा गया है कि 4000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे इस 700 पेड़ों के एवज में। वो बता रहे हैं कि ये कागजी बातें हैं। अगर इनको लिखित में ऐसा आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ 700 ये पेड़ काटे गए हैं और इसके एवज में 4000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे तो क्या ये मान जाएंगे फिर? जी निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं ये तो वार्ता होगी जब इनके प्रशासन के बीच में और इसके बाद ही ये बात मान सकते हैं। लेकिन इनका प्रमुख जो विरोध है वो यही है कि पहले भी जब इस तरह के पेड़ काटे गए हैं जिन जिन जगहों पर भी, चाहे वो हाईवे बनाने के लिए हो चाहे किसी और मद में पेड़ काटे गए हों, तो उनके एवज में सरकारें यानी वन विभाग पेड़ लगाता नहीं है, ना ही उनका संरक्षण करता है। तो उसी बात को लेकर विरोध है। और चूंकि ये पेड़ 700 नाराजगी इनकी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन की राह पर ये लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया बातचीत के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए।